नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये वीडियो काफ़ी लंबे समय के पश्चात लेके आ रहे हैं। वो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर कोई अपडेट हो उस पर दीजिए, और खासकर आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स इस बारे में किया है कि जो LT ग्रेड के विज्ञापन के बारे में राज्यपाल ने स्वीकृति दी है आउटसोर्सिंग भरे जाने के पर्पज में। आप लोगों के कमेंट ने कि सर सच्चाई क्या ये पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से राजकीय कॉलेजों में भरे जाएंगे? चलिए आज इस प्रश्न का आपका सही से आंसर बताएंगे कि सच्चाई क्या है, जो काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले इस चीज़ के बारे में भ्रामक न्यूज़ें फैला रहे हैं। वो आज सच्चाई के किस प्रकार के पदों को आउटसोर्सिंग भरा जाएगा और कौन से पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, उन सब चीज़ों को बताएंगे। और इसके साथ साथ आप नई भर्तियों के बारे में जानना चाह रहे हो कि LT ग्रेड जैसी लेक्चरर वाली, GDC, असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके साथ साथ में BEO खंड शिक्षा अधिकारी, इन सभी को विज्ञापन कब तक आने की संभावना है, क्या है मामला। और इसके साथ साथ में आप अपडेट जानना चाहते हैं खासकर UPTGT PGT के बारे में और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि विज्ञापन 2022 का है, कि क्या आयोग में चल रहा है, आपका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। फिलहाल इस पर ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, लेकिन काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं आ रहा था, इसलिए आप अपडेट चाह रहे थे। तो चलिए आज इस वीडियो में हर चीज़ों को अच्छे से हम चर्चा करेंगे। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहें तो मुझे इसके फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको सिर्फ ऑथेंटिक ही वीडियो की जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है, और बाकी फेक चीज़ों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए जब आवश्यक होता है तभी वीडियो बनाते हैं। पर डे वीडियो बना करके आपको भ्रामक प्रकार से भ्रमित करने की कोशिश नहीं की जाती है, और फिर भी हमारे कुछ साथी लोग की नाराज़गी रहती है, यानी किस चीज़ों को लेकर के, लेकिन ऐसा हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहता है। साथियों, मैं भी चाहता हूं कि आपको उचित गाइडेंस व मार्गदर्शन देता रहूं। अगर आपके कोई प्रश्न हैं उनका भी उचित तरीके से जवाब देता रहूं, ताकि आप सेटिस्फाइड व संतुष्ट रहें हमसे और हमारे इस चैनल से। रोजगार से जुड़ी हर जानकारी अब आपके अपने मोबाइल फोन पर। यहाँ आपको जॉब्स, एडमिट कार्ड, रिजल्ट्स और एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें रोजगार अलर्ट ऐप और अपने सपनों को दे एक नई उड़ान। तो चलिए आज आपके पहले तो उस चीज़ की समस्या का समाधान कर देते हैं जो कि आप आउटसोर्सिंग वाले बात कर रहे हैं। खासकर ये 27 जून का मामला है, जिसमें दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने जो ये लिखा है शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को। क्या लिखा है, विषय तो आप फिलहाल आप लोग काफ़ी कुछ जान चुके, लेकिन सच्चाई बता देंगे। विषय तो है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 88 राजकीय विद्यालयों में पद सृजित किए जाने के संबंध में। अब ये पद सृजित किए जाने के पर्पज में फिलहाल हम पूरा नहीं पढ़ कर बताएंगे, क्योंकि आप ये देखोगे कि पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें राज्यपाल जी ने जो है ये समझ लीजिए कि 75 राजकीय इंटर कॉलेज और 13 राजकीय हाई स्कूल, अर्थात कुल मिला के 88 राजकीय विद्यालयों में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों को सृजित करने की अनुमति दे दी है। यानी पद सृजित किए जाएं, ठीक, यानी पद बनाए जाएं। ये नए विद्यालय खोले गए हैं, 75 राजकीय इंटर कॉलेज और 13 जो है तुम्हारे वो राजकीय हाई स्कूल लेवल में है। उसमें कुछ के प्रवक्ता होंगे, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य होंगे, सहायक अध्यापक होंगे, कनिष्ठ सहायक होगा, और उसके साथ साथ में आपके चतुश्रेणी कर्मचारी होंगे। तो इन सभी को पदों को सृजित करने की उन्होंने अनुमति दे दी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तत्काल आपका विज्ञापन आने वाला है, ये ऐसा नहीं। सृजित माने निर्मित करना, इनकी आवश्यकता के अनुसार छात्र संख्या कैसे किस तरीके से होगा, उसके हिसाब से कितने पद बनते हैं वो आपको सृजित करने की अनुमति दी है। जिसके आधार पर कई पद हैं, जैसे आपके प्रधानाचार्य के 75 पद हैं, इसमें सृजित करने की अनुमति उन्होंने दी है। और इसके साथ साथ में आपके प्रधानाचार्य खासकर राजकीय इंटर कॉलेजों के हैं, प्रवक्ता में 750 हैं, सहायक अध्यापक में 525 हैं, ये आपके GIC यानी राजकीय इंटर कॉलेज के हैं। और इसके साथ साथ में आपके समझ लीजिए जो राजकीय हाई स्कूल लेवल हैं उसमें प्रधानाध्यापक के 13 पद हैं, सहायक अध्यापक के 91 पद हैं, और इसके साथ में कुछ कनिष्ठ के भी पद हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक के 13 पद हैं। इन सभी पदों की जो है लगभग समझ लीजिए ओवरऑल टोटल पद कीजिए तो लगभग 1400 के अर्थ में पद बनते हैं। इन पदों को सृजित करने की अनुमति राज्यपाल जी ने दी हुई है, ठीक। तो ये समझ लीजिए कि इन पदों को अब आपके मन में ये चल रहा है कि क्योंकि इसमें जो नीचे दिया है कि उपरोक्त पदों की निर्धारित शर्तें, जिसमें कई पॉइंट लिखे हैं, आउटसोर्सिंग की बात लिखी है। इसके ऊपर जस्ट थोड़ा आप देखिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है
लिखा है सेवा प्रदाता द्वारा संपादित कराए जाने वाले कार्य, जिसमें लिखा है सेवाओं की प्रकृति व स्रोत। इसको थोड़ा पढ़िएगा, अभी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, सच्चाई आपको बता देंगे। इससे पहले आप अन्य सभी भर्तियों के स्रोत देखिए। तो सभी प्रधानाचार्य जो है उसका स्रोत देखिए, उसमें भी बारे में बताया कि 50% का मामला प्रोन्नति से होता है, 50%। तो इस तरीके से होगा। और बाकी आप सहायक व कनिष्ठ अन्य पदों को संबंधित विभाग भरेंगे, अर्थात प्रवक्ता व सहायक अध्यापक लोक सेवा आयोग, साफ साफ लिखा हुआ उसमें, आप देखिए स्रोत, भर्ती का स्रोत में। तो वो जो है भर्ती के स्रोत में आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ साफ लिखा है भर्ती के स्रोत में कि संबंधित लोक सेवा आयोग करेगा, प्रवक्ता सहायक अध्यापकों की। कनिष्ठ के बारे में नहीं लिखा है, कनिष्ठ से संबंधित विभाग करेगा। लेकिन अब चतुर्थ, ये इसका मतलब क्या है, ये आउटसोर्सिंग में नहीं भरे जाएंगे। इसका साफ साफ स्पष्ट है, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक और कनिष्ठ सहायक, इन सभी को पदों को आउटसोर्सिंग पर सरकार भरने नहीं जा रही है, ये सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। ये आपके प्रश्न को आप समाधान कर दें। सिर्फ आउटसोर्सिंग पर जो पद भरे जाएगा वो सिर्फ चतुर्थ श्रेणी का होगा। और उसके बारे में आप देखिए लिखा है वही जो आपको अभी पहले बता रहे थे, सेवा प्रदाता द्वारा संपादित कराए जाने वाले कार्य, सेवा प्रदाता द्वारा संपादित कराए जाने वाले कार्य, सेवाओं की प्रकृति। इसमें जो सेवा प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो कौन प्रकार की भर्ती करेगा, उसकी देखिए सेवाओं की प्रकृति क्या है, चतुर्थ श्रेणी यानी परचाय व सी पर कि 401 पदों की मानव संपदा के समतुल्य मानव शक्ति इत्यादि प्रकृति की सेवाएं। ठीक, और इसमें स्रोत, भर्ती का स्रोत क्या है, लिखा है पदों को मानव संपदा के समतुल्य मानव शक्ति के क्रय अथवा जॉब आउटसोर्सिंग के द्वारा। ठीक, आउटसोर्सिंग, यहाँ पर आउटसोर्सिंग के वाला मैं यह हम कह सकते हैं कि ये संविदा पर रखे जाएंगे। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी परचाय व स्वीपर आपके आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। बाकी प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक कह सकते हैं, ये सभी पद सीधी भर्ती से होंगे, संबंधित विभाग इन्हें कराएंगे। जैसे प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और प्रवक्ता व सहायक अध्यापक लोक सेवा आयोग कराता है, कनिष्ठ परचाय के संबंधित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। तो इन सब चीज़ों को वो संबंधित आयोग इन्हें कराएगा। ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से नहीं भरे जाएंगे। ठीक, समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से आप मन के अंदर जो प्रश्न था कि आउटसोर्सिंग से वाला, तो ये आउटसोर्सिंग सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ही पद भरे जाएंगे और पदों को नहीं। इसमें जो भी उपरोक्त पदों को निर्धारित सेवा शर्तें हैं, हमने इसे सब पढ़ लिया है, आपको ज़्यादा पढ़ने की बता नहीं, लेकिन सच्चाई बता दे रहे हैं। और सभी भर्ती आपकी सीधी भर्ती से होंगे। ये डरने की संभावना नहीं, डरने की बात नहीं है, सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं नए पदों की, एलटी ग्रेड। देखिए ये आपके विज्ञापन जो लोक सेवा आयोग को पहुंच चुके हैं, वो विज्ञापन जो प्रेजेंट सिचुएशन में आने वाला है, ये तो अभी 2025 में पद सृजित होंगे तब कहीं आएगा ये विज्ञापन। ये जो इस समय बात हो रही है 1400 401 लगभग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अर्थ में 1800 के पद बन रहे हैं। तो ये 2025 के अर्थ में सृजित होंगे, उसके पश्चात ये भर्ती की जाएगी। लेकिन एलटी ग्रेड यूआईसी लेक्चरर के बारे में और जीडीसी और ये इनका मामला कुछ है, आपको जानते ही समझ छाड़ता, बार बार क्या बताएं। शासन स्तर पर अभी थोड़े दिन ही पहले आ रहा था कि इसको संबंधित कुछ विभागों ने इसको हल किया हुआ है, कुछ विभागों में अभी भी बचा हुआ है। तो ये जहाँ तक शासन सक्रियता से काम कर रहा है इस भर्तियों पर भी, तो हो सकता है जल्दी जल्दी समाधान हो जाए, और समाधान हो जाएगा तो आपका विज्ञापन थोड़ा इसी कारण डिले हो रहा है इस विज्ञापन आने में। ठीक, तो हो सकता है कि ये विज्ञापन आपका इस समय प्रेजेंट कंडीशन में जून खत्म होने वाला है, जुलाई के बाद अगस्त की तरफ आने की संभावना रहेगी। ठीक, और कोई अपडेट होगी तो आपको हम जरूर अवगत करा देंगे साथियों। चाहे जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी विज्ञापन आपके लगभग अगस्त की तरफ आने की अधिकतम चांस है। अब आप कह रहे हैं कि ये डेटा बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है, पहले भी मैं अनुमान लगा रहा था, इस समय भी यही है। हो सकता है किसी विशेष परिस्थितियों क्योंकि सरकार इस समय नई भर्तियों के मूड में है, जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उनसे उनको थोड़ा निराशा हुई है, इसलिए नई भर्तियों के मूड में है। इसलिए उन्होंने सख्त निर्देश भी मुख्यमंत्री जी के हैं कि संबंधित विभाग सक्रियता से काम करे। तो इसलिए अगर विभाग सक्रियता से काम करेगा तो निश्चित तौर पर ये आपकी भर्ती जहाँ तक है अगस्त तक लास्ट तक आ जाएगी, एलटी ग्रेड जैसे लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ में खंड शिक्षा अधिकारी वाली। ठीक, अब बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम की, कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना, टीजीटी पीजीटी और आयोग में क्या कार्य चल रहा है। तो देखिए आयोग, सच्चाई बता दूं, आयोग
कि काफ़ी छात्र अभी आयोग गए थे, सेवा चयन आयोग को नया जो आयोग बना है उसमें गए थे, लेकिन वो वहाँ जा के खूब संतुष्ट नहीं हुई है। कारण ये था कि वहाँ ना तो अध्यक्ष बैठ, कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं या कार्यवाहक सचिव जी मिले, और कुछ सदस्य थे और बाबू लोग बैठे थे, तो इसलिए वहाँ खूब सक्रिय माहौल उन्हें नहीं मिला। वो जानना भी चाह रहे थे कि भर्ती की, तो कोई भी उन्हें स्पष्ट जानकारी किसी ने नहीं दी कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। उनके मन में तो वो तो कह रहे थे कि लग रहा है कि एग्ज़ाम काफ़ी लंबा जाएगा, लेकिन शासन की नज़र है इस पर, ऐसा कुछ नहीं है, शासन की नज़र है। और वो कारण यह है कि निष्क्रियता का कारण यह है कि कुछ जो प्रशासनिक पद इसमें है, जैसे उप सचिवों को विज्ञापन निकाला है, कार्यवाहक अध्यक्ष का भी पद भरा जाना है, तो वो ये पद जैसे जल्दी जल्दी भर जाएंगे तब ये कार्य प्रणाली थोड़ा आगे बढ़ेगी। इसका मामला थोड़ा बन रहा है सामने, इसलिए ये एग्ज़ाम में भी थोड़ा डिले भी हो सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का पहले करा जाएगा निश्चित तौर पर, आप ये समझ लीजिए अगस्त, हम कह रहे थे कि अगस्त लास्ट तक जहाँ से शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है कि अब थोड़ा डिले हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन कुछ और दिख रही है। तो ये सितंबर जा सकता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की अर्ध पद में ही आप समझिए असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होने की संभावना है, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन से ऐसा लग रहा है कि ये एग्ज़ाम थोड़ा डिले की तरफ जा रहा है। बीच बीच में ऐसा दिखने लगता है शासन की नज़रों कि जल्दी एग्ज़ाम करा लेंगे, लेकिन इस समय प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई छात्र वहाँ गए हैं जो जिस तरीके से उनका न्यूज़ निकल के सामने आई है कि वहाँ खूब सक्रियता से नहीं काम चल रहा है, वो स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि अध्यक्ष व सचिव इसके बारे में सही स्पष्ट जानकारी दे पाएंगे, लेकिन वो उसमें मिलते नहीं हैं। तो चलिए आप यही मान के चलिए कि आपका गया, लेकिन एग्ज़ाम ये समझ लीजिए कि होगा ज़रूर, इसी साल होगा, इससे साल से आगे नहीं जाएगा, इसी साल एग्ज़ाम आपका हो जरूर जाएगा। और यही है अपडेट कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की तरफ पे, सितंबर शुरुआत में ये हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर, अक्टूबर, नवंबर के अंत पे आपका टीजीटी पीजीटी जाएगा। और कोई अपडेट अगर आपकी होगी तो हम अवश्य आपको सूचित कर देंगे साथियों। ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार सर।